अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कभी कभी हमारे घर में काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ आ जाती हैं या बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ आ जाती हैं जो हमें पूरी यूज़ नहीं करनी होती है, या काफ़ी टाइम ऐसा होता है कोई सब्ज़ी लाकर देने वाला हमारे घर में हर टाइम फ्री नहीं है। तो आप चाहते हैं कि हम बाज़ार से सब्ज़ियाँ लाएं और घर में 8 दिन की 15 दिन की स्टोर कर कर रखें। तो मैं आज आपको उसकी ख़ास ट्रिक बताने वाली हूँ। आपकी सब्ज़ियाँ 15 दिन 20 दिन भी ख़राब नहीं होंगी। और मैं इसी तरीके से स्टोर करती हूँ क्योंकि मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो हर टाइम अवेलेबल नहीं होता है मुझे छोटी छोटी चीज़ें लाकर देने वाला। तो मैं आपको बताती हूँ मैं किस तरीके से सब्जियाँ स्टोर करती हूँ। देखिएगा, मैं इस किलिंग शीट का इस्तेमाल करती हूँ। ये रैपिंग शीट होती है और ये काफ़ी सस्ती होती है, ज़्यादा महंगी नहीं होती है, और ये फूड ग्रेड होती है, यानी इसमें फूड एकदम सेफ़ रहता है। सब्जियाँ इसमें गलती नहीं हैं बहुत। ये ऑनलाइन भी मिल जाती है और पास में किसी शॉप पर भी मिल जाती है। तो ईज़िली मिल जाती है, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है, और इतनी शीट होती है इस पे, क्योंकि मैंने पिछले टाइम जो लिया था तो वो 1.5 साल तक मेरा रोल ये चला है और अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ है। 1.5 साल मुझे इसे यूज़ करते हुए हो गया है, लेकिन अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा इस पर शीट होती है। पता नहीं, ये तो मुझे मालूम नहीं कि कितनी है। तो देखिएगा, इस तरीके से मैं स्टोर करती हूँ। ऐसा होता है मुझे रेसिपी में अक्सर गाजर यूज़ करनी होती हैं, क्योंकि जब कोई हम रेसिपी बना रहे होते हैं तो उसमें 1 गाजर या 2 गाजर का इस्तेमाल होता है, लेकिन क्योंकि हाफ़ केजी या 1 केजी गाजर ही हमें लेनी होती है। तो इस तरीके से मैं लाकर और ये गाजर पहले इसको वॉश करती हूँ। सारी सब्जियों को पहले बहुत अच्छे से हम वॉश करेंगे, और वॉश करने के बाद मैं इनको कपड़े से साफ़ करती हूँ। और कपड़े से साफ़ करने के बाद इनको इस तरीके से रैपिंग शीट से एकदम कवर कर देती हूँ। कहीं से भी आपकी सब्ज़ी जो है वो खुले नहीं, नहीं तो वहीं बैक्टीरिया बैठेंगे और वहीं से गलनी शुरू हो जाएगी। कोई हॉल बाकी नहीं रहना चाहिए, बहुत अच्छे से इसको कवर करना है। और आप देखेंगे ना तो ये गाजर का एकदम क्रंची निकलती हैं। अगर आप वैसे गाजर 2 दिन भी रख देंगे, तो फ्रिज में भी रखेंगे, तब भी वो श्रिंक होने लगती हैं और सिकुड़ने लगती हैं, और एक लूजनेस आ जाती है उनमें। लेकिन आपकी गाजर इसी तरीके से क्रंची निकलेंगी और कोई रूटिंग इसमें नहीं होगी, ना ही ये गलेंगी। 15 दिन भी नहीं गलती हैं गाजर, ऐसे ही रखी रहती हैं। जब मुझे यूज़ करनी होती हैं तो मैं इसकी शीट थोड़ी सी हटाती हूँ, एक पीस निकालती हूँ और दोबारा ऐसे ही कवर कर देती हूँ इसको। इसी तरीके से मुझे कैप्सिकम चाहिए होती हैं, जो कि मैं लाकर रख लेती हूँ। तो हाफ़ केजी या 1 केजी लाकर रखते हैं, और हर कैप्सिकम को मैं इसी तरीके से अलग रैप करती हूँ, क्योंकि एक ही कैप्सिकम हमें काफ़ी होती है रेसिपी में। मोस्टली एक ही यूज़ होती है। और देखिएगा, कैबेज को मैं इसी तरीके से रैप कर कर रखती हूँ। और कैबेज का सबसे अच्छा ये तरीका मुझे ये लगता है, जितनी भी कैबेज मुझे इसमें से चाहिए होती हैं उतना ही पीस काट लेती हूँ, और बाकी की कैबेज में ऐसे ही पैक कर कर रख देती हूँ। कटी हुई कैबेज भी बिल्कुल ख़राब नहीं होती है, ना गलती है और ना ही काली पड़ती है। आप जिस तरीके से रैप करेंगे काट कर, उसी तरीके की आपकी कैबेज निकलेगी। आप यकीन जानिए, इतना ज़बरदस्त ट्रिक है ये। और देखिएगा, ये लेमन मैंने ऐसे ही बास्केट में रख दिए थे, क्योंकि हमारे यहाँ काली चाय बनती है, ब्लैक टी में ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितने ज़्यादा सूखे सूखे से हो गए हैं, और इनमें फिर रस भी बहुत ज़्यादा नहीं निकलता है, सूख जाते हैं। लेकिन जब मेरे यहाँ बहुत सारे अक्सर लेमन आ जाते हैं, या मेरी मम्मी भेज देती हैं, उनके यहाँ गार्डन है, बहुत ज़्यादा आते हैं, तो 1 1 केजी भी आ जाते हैं। तो मैं इस तरीके से 3 का या 4 का पैक बनाकर रखती हूँ। इस तरीके से 3 3 और 4 4 का पैक बनाकर रख देती हूँ, और एक पैक निकालती हूँ और फिर इसको यूज़ करती हूँ, और जब ख़त्म हो जाता है तो दूसरा पैक खोल लेती हूँ। इस तरीके से हमारे लेमन एकदम फ्रेश निकलते हैं, कोई इनमें सूखापन नहीं होता है, ना ही इन पर दाग आते हैं। जैसे मैं लेमन तो एक एक महीना चल जाते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। और देखिएगा, रही बात पत्ते वाले सब्जियों की, तो जैसे शलजम हुए या मूली हुई या साग हुआ, तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आ जाता है, लेकिन पकाने का मूड नहीं होता या वक्त नहीं होता है मेरे पास। तो मैं यह करती हूँ, इसी तरीके से रैपिंग शीट से बहुत अच्छे से इसको पैक करती हूँ। और आप यकीन जानिए, जैसे आप इसकी ग्रीननेस रखेंगे,
वैसे ही ये ग्रीनिश आपको मिलेंगे, बिल्कुल ग्रीन सब्ज़ी मिलेगी आपको। इसके पत्ते भी श्रिंक नहीं होंगे और ऐसे ही बिल्कुल बढ़िया निकलती हैं। मैं 2 दिन के बाद बनाऊँ या 3 दिन के बाद बनाऊँ, आप देखेंगे अगर ग्रीन वेजिटेबल्स हम रख देते हैं पत्ती वाली सब्ज़ियाँ, तो वो एकदम सूख जाती हैं या गलने लगती हैं, ख़राब हो जाती हैं या सूखी-सूखी हो जाती हैं। लेकिन ऐसे पैक कर कर रखती हूँ, अगर हमारे यहाँ शलजम आ जाते हैं तो मुझे आज नहीं पकाने हैं, कल भी नहीं पकाने हैं, या गेस्ट वग़ैरह आ जाते हैं, तो मैं इसी तरीके से रैप कर कर रख देती हूँ, क्योंकि गेस्ट के सामने ऐसी चीज़ें नहीं पकती हैं, अक्सर अच्छी चीज़ें बनती हैं। तो इसी तरीके से मैं शलजम वग़ैरह, पालक वग़ैरह सब पैक कर कर रख देती हूँ। पालक को या पत्ते वाली सब्जियों को पहले धोएँगे नहीं, उनको वैसे ही सूखा ही हम पैक करेंगे। बाकी और सब्जियों को आप धोकर पैक कर कर फ्रिज में इस तरीके से रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।